परमिशन लिए। अब आते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, हमने क्या बताया थे, ये जो मेरा बीच का हड्डी है, चेस्ट का बीच का हड्डी जहाँ में एंड हो रहा है, वहाँ से क्या करो, 2 उंगली ऊपर, ठीक है, ये स्टर्नम से एंड हुआ है, वहाँ से 2 उंगली ऊपर और 2 उंगली लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा हार्ट का क्या मिल गया मेरे को, एपी सेंटर, जहाँ पे मैं दबा सकता हूँ इसको। ऐसे अभी ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है, अभी दबा दे तो क्या होगा, तो चल रहा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे नहीं करना है, ठीक है। तो धक्का बढ़ गया, नहीं दबाएंगे, खाना कैसा ऐसा करना लगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, थंपिंग, लेफ्ट साइड में बोले थे, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, आर पर रेस्पॉन्स। थंपिंग के लिए क्या करते हैं, इस जगह जोर से, सुन रहे भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे तुम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा जोर से करेंगे। हेलो, सुन रहे हैं भाई साहब, ये हो गया 2 बार थंपिंग। उसके बाद ये जो मेरा कॉलर बोन है यहाँ पर, ये देखो, ये आपका कॉलर बोन है यहाँ पे, इसके यहाँ पे ऐसा जोर से 2 बार दबाएंगे। दर्द हो रहा नहीं, हमने अगर दबाएंगे तो दर्द होगा ना इस जगह के साथ। तो ये क्या है, जो कॉलर बोन है ना, ये देंगे टैपिंग, इसको दबाएंगे। अगर ये विक्टिम में मतलब सांसें हैं तो क्या करें, बॉडी इसका झटका देगा या कुछ तो बोलेगा, रेस्पॉन्स ही चेक कर रहे हैं। ये वाला, ये देखो, इधर ये कॉलर बोन है, इस जगह आपको जोर से दबाना है। हल्का सा दबा के देखो ना, आपको कॉलर बोन पे दर्द महसूस हो, क्योंकि कॉलर बोन जो हमारा कमजोर हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे दबाओगे तो आपको ये फील होगा, इस जगह आपको समझ में एक्जैक्टली कहाँ पे दबाना है ना। तो 2 बार थंपिंग, 2 बार टैपिंग। अगर कोई जवाब नहीं आया तो मैंने रेस्पॉन्स देख लिया है, नहीं हुआ। आर के बाद क्या था, ए, खाली विक्टिम में बोल रहा है, ए फॉर एयरवेज। एयरवेज में क्या करते हैं हम, विक्टिम के सर को ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से देखो, सर को पीछे और ये चिन को ऊपर, इसको खोलते हैं। अगर मुंह नहीं खुल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों जॉज जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ना, इसको जोर से दबाएंगे तो खुल जाएगा, खुद से खोल दो, दबा देंगे, ठीक है, समझ गए आप। ये अगर दांत लगाओ तो क्या करो, इधर में ये दबाओगे, खुल जाएगा। तो हमने क्या किया, बेंड द हेड, लिफ्ट द चिन, ओपन द माउथ, ठीक है। माउथ ओपन करेंगे और इसके माउथ में क्या करेंगे, हम नहीं घुसाएंगे, खोलो भाई, नहीं घुसाएंगे यार, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं हैंडकरचीफ लेके। क्यों क्लीन कर रहे हैं, देखो माउथ जब ओपन कर रहे हो, देखो कहीं कोई गुटखा, च्युइंगम, चिप्स कुछ खा रहा हो, ये नहीं खाया भाई, दांत जमा करा है पूरा, नहीं खाया लेगा। तो कोई होता है कि गुटखा या कुछ भी ऐसा हो जो माउथ में है, अब ये तो बंदा अभी सांस नहीं चल रहा, बेहोश पड़ा हुआ है, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे जब अंदर जाएगा तो सांस की नली में जा सकता है। फूड पाइप की जगह कहाँ घुस सकता है, एयर पाइप में, विंड पाइप पे, तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, पूरा अटक जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेंड द हेड, लिफ्ट द चिन, ऐसा खोलिए और इसको क्लीन कर दिए। क्लीन करने के लिए लेफ्ट साइड में से हेड करेंगे, क्लीन कर देंगे। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, एयरवेज मैंने देख लिया, एकदम साफ सुथरा है। उसके बाद क्या है, ब्रीदिंग, लुक, लिसन एंड फील, मैंने ही बोला था, लुक, लिसन एंड फील। अब क्या करेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो आपने देखा है, सांस लेते हैं ये फूलता है, ये भी आपको मूवमेंट होता है, ठीक है। सांस छोड़ते हैं ये पचकता है, फूलता है पचकता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन रेगुलरली होते रहता है, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली विक्टिम के नाक के ऊपर अपने कान को रखेंगे, इनके स्टमक के मूवमेंट को देखेंगे, चेस्ट के मूवमेंट को देखेंगे, और साथ ही साथ मैं इनके नाक के पास क्योंकि कान को रख रहा हूँ, मैं आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि सांसें चल रही कि नहीं चल रही है। मुझे क्यों ये करना पड़ रहा है, देखो एक आपने देखा होगा यहाँ पे रख के करता था, घंटा कुछ सुनाई नहीं देता, ये करना ही नहीं है, इट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। आप लोग कहाँ करना है, विक्टिम के नाक के ऊपर अपने कान को रखिए, ये जो सांसें चल रही हैं आपको सुनाई देगा, और उसके नाक के सामने इस तरह उंगली रखेंगे। अब ऐसा नहीं भाई, ऐसा एक, बस एक सिंगल। अगर बहुत धीमी गति से भी सांसें चल रही होगी ना, तो आपको ये फील होगा, ये स्किन जो है मेरा ऊपर क्या है, सेंसिटिव है। अगर बहुत कम भी सांसें चल रही होगी, ये आएगा, ठीक है। क्या करना, ये तीनों एक साथ, लुक, लिसन एंड उंगली रख के फील। समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं, एक साथ देखो ऐसा, समझे। इसके नाक के ऊपर कान रखिए, इसको देखिए, सुनिए और उंगली रखिए। ये किसमें हमने किया, ब्रीदिंग। इसमें भी आपको कुछ फील नहीं हुआ, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। आखिरी लास्ट हो गया सर्कुलेशन चेक करना। तो हमारे शरीर में जब कहीं भी पल्स नहीं मिलता है, तो लास्ट पल्स इन ह्यूमन बॉडी कहाँ है जी, घुटने में, एक इधर, लेकिन सबसे लास्ट, मैं बोल रहा हूँ लास्ट पल्स इन ह्यूमन बॉडी, कैरोटिड पल्स। जब आप बोलते हैं तो आपका वॉइस बॉक्स है ना, ठीक उसके ऊपर
आपको धक 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 फील होगा। इसको ज़्यादा जोर से मत दबाना, आप बेहोश हो सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, ये ठीक ऊपर में आपका वॉइस बॉक्स है, ठीक ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है, क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू हार्ट है, इसलिए अगर कहीं भी आपको पल्स फील नहीं होगा तो यहाँ फील होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रेस्पॉन्स हो गया, थम्पिंग एंड टैपिंग, उसका क्या क्या, एयरवेज, क्लीन, ब्रीदिंग, लुक, लिसन एंड फील एक साथ रखकर, फिर मैंने क्या किया, कैरोटिड पल्स ऐसा रखकर यहाँ पे चल रहा है, इसका चल रहा है, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स क्लियर। जब ये सब कुछ चेक करते हैं तब मुझे पता चलता है ये विक्टिम अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है। आई गुड, थैंक यू। ये देखो हैंड वाला चलता है क्या? देखो वो क्या है, वो भी पल्स चेक करने का है। अब एक बात किया, बेंड द हेड, लिफ्ट द चिन, क्लीन द माउथ, एयरवेज किया, उसका क्या किया हमने, ब्रीदिंग, लुक, लिसन, फील, एक बार में लुक, लिसन, फील कर लिया। उसके बाद क्या किया, कैरोटिड पल्स, सी फॉर सर्कुलेशन, कैरोटिड पल्स, ये भी चेक कर लिया। अब ये सब आप करेंगे तो दो सिनेरियो आपके सामने आ सकता है। रेस्पॉन्स में उठ गया तो फिर वो सीपीआर देगा ही नहीं है, सांसें चल रही हैं, सिर्फ वो बेहोश होकर पड़ा हुआ, सीपीआर नहीं दे